हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप। कंपटीशन रूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जारी पीईटी परीक्षा के विज्ञापन 2022 का डिस्कशन यहाँ इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या क्या हैं, और उसके अलावा हम पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है, किस प्रकार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इन सब बातों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पीईटी आवेदन 2022, इसका प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 28/6 यानी 28 जून से ये प्रारंभ हो चुका है, और जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो 27 जुलाई है, और उसमें संशोधन के लिए आपको मौका दिया जाएगा, और संशोधन आप 3 अगस्त तक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज करना है फॉर्म में, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप 3 अगस्त तक चेंज कर सकते हैं। 3 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी मौका फॉर्म में संशोधन का नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ये जो परीक्षाएं हैं ये 2 स्तर पर होती हैं। पहला स्तर यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पीईटी का आयोजन है, और दूसरा जब वैकेंसी निकलती हैं, जो परीक्षाएं होंगी वो दूसरे स्तर पर, यानी जो दूसरे स्तर पर जो वैकेंसीज आएंगी उनके अकॉर्डिंग 15 गुना छात्रों को मेंस परीक्षा में बैठाया जाएगा इस पीईटी के आधार पर ही। लेकिन इसके लिए पीईटी पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता है, ये होना जरूरी है। इसका स्कोर कार्ड आपको मिलेगा एक, और वो स्कोर कार्ड जो है आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। जब परिणाम जारी हो जाएगा उसके 1 साल के लिए वैलिड रहता है। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं? तो शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि 4600 ग्रेड पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ 4600 ग्रेड पे से कम की जो भी भर्तियां होंगी वो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा की जाएंगी, आयोजित करवाई जाएंगी, और 4600 ग्रेड पे और उससे ज़्यादा की जो भी परीक्षाएं होंगी वो यूपी पीसीएस या पीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो सूचनाएं वो क्या क्या हैं, कैसे आप अपना आवेदन भर सकते हैं। तो कैंडिडेट को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर अपने फॉर्म को भरना पड़ेगा, और फ़ी पेमेंट, और उसके बाद प्रिंट लेना, ये सब चीज़ें प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी। एज के बारे में बात करें तो पीईटी के लिए 18 से 40 वर्ष के आयु के अंदर अंदर जो व्यक्ति हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी 18 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम 40 वर्ष है। बाकी जो आरक्षण और गवर्नमेंट सर्विस के जो उत्तर प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं उनके लिए जो छूट आरक्षण वगैरह है वो अलग है अपना। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा फिर, और फोटो में ये ध्यान रखना कि 6 महीने के भीतर लिया गया फ़ोटो होना चाहिए। हस्ताक्षर आपको किस प्रकार अपलोड करने, वो सब बातें इसमें दी गई हैं। इसकी एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डिटेल में भी उसको एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मुझसे इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। फीस का भुगतान करना है, फीस देख लेते हैं क्या क्या फीस है, कितनी फीस है इसमें। तो फीस देखते हैं, आवेदन शुल्क कितना है। अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के लिए 185 रुपये है, ओबीसी के लिए 185 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 95 रुपये, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एसटी के लिए 95 रुपये है, और विकलांग लोगों के लिए केवल 25 रुपये है। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, संशोधन, और यहाँ पे भी एक डेट दे रखी है कि संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी, 3 अगस्त होगी। इसके बाद कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं होगा। शैक्षिक अर्हता में जो 10th पास है, 10th पास या उसके समकक्ष अर्हता इसमें मांगी गई है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है कुछ भी, लेकिन 10th कंपलसरी है होना। ठीक है, 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा फिर से यहीं पर दे रखी है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली गई है, अधिकतम जो है 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षण जो मिलता है गवर्नमेंट सर्विसेज में यूपी में उसी हिसाब से दिया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम,
यथा समय इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये परीक्षा कैलेंडर में 18 सितंबर को कहा गया है। 18 सितंबर को ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो स्कोर की वैधता अवधि कितनी होगी, 1 साल के लिए। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, उससे 1 वर्ष के लिए माना जाएगा, कार्ड ये वैलिड होगा। ठीक है, बाकी और चीज़ें इसमें दे रखी हैं और बातें हैं बहुत सारी जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पाठ्यक्रम पे कि इसका क्या क्या पाठ्यक्रम है। तो इस परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 ही अंक होंगे, नंबर भी 100 होंगे, अवधि 2 घंटे होगी। यानी 100 प्रश्न हैं और 100 उसके नंबर हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो इंडियन हिस्ट्री हम यहाँ पे देख रहे हैं, भारतीय इतिहास, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली 10 प्रश्न हैं। इतिहास को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इतिहास से हम देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के 10 पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत, संतलत काल, मुगल काल और मराठा, ब्रिटिश राज का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव से। दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। प्रारंभिक वर्ष, नेताओं की भूमिका, राष्ट्रवाद का उदय, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, यानी जो भी एक्ट हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में। फिर आ जाते हैं भूगोल पर, और भूगोल में इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल से कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। ठीक है, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन, प्रवास, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो इसमें 1947 से 1991 तक की जो आर्थिक गतिविधियां भारत में हुई हैं वहाँ से प्रश्न होंगे। फिर 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ से प्रश्न हैं। उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय संविधान से। मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, पंचायत, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, इन सबसे प्रश्न पूछा जाएंगे। फिर आता है हमारा सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न होंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। फिर अंकगणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। फिर सामान्य हिंदी से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं। ये थोड़ा हमें अलग से तैयार करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लेखक और उनसे संबंधित रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो इम्पोर्टेंट भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो लेखक हुए हैं उनकी रचनाएं हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग में रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि ये टॉपिक हैं जो आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, अगला है करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिशनल की जगह यहाँ पर नई चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार याद कर, रिवीजन उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम भूल जाएंगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में,
जानकारी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, भारत के पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, अनुसंधान संगठन जो हैं, पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार और विजेता, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो सामान्य ज्ञान के भी 10 प्रश्न होंगे यहाँ पर। और इसमें एक और टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। फिर 10 प्रश्न होंगे हिंदी से संबंधित, जिसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण होगा। 2 गद्यांश दिए जाएंगे और प्रत्येक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही ग्राफ के 2 ग्राफ दिए जाएंगे, जिस पर प्रत्येक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही तालिका से 2 तालिकाएं दी जाएंगी और 5-5 प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा और जिसमें 100 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो ये एक डिस्कशन था पूरा यहाँ पर, जिसमें हमने पीईटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सभी पर डिस्कशन किया है, यहाँ पर चर्चा की है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।